Okay, so today we are going to discuss MS Excel and let's discuss what is MS Excel. So Microsoft Excel is a spreadsheet program. ठीक है, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। विंडोज़ में ओएस एंड्रॉयड और आईओएस सब पे आपको ये अवेलेबल होता है। विंडो मतलब सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको एक्सेल जो है वो मिल जाता है। इसके जो फीचर्स है कि कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, इसके अंदर ग्राफिंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं, पिवट टेबल, माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड विजुअल बेसिक भी इसके अंदर होती है, जिसके थ्रू आप कुछ प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इट हैज़ बीन अ वेरी वाइडली अप्लाइड स्प्रेडशीट फॉर दीज प्लेटफॉर्म। यानी आपके पास एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि वाइडली अवेलेबल है सारी प्लेटफॉर्म्स के लिए। एक्सेल फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ द एम एस ऑफिस सूट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये आपके पास एम एस ऑफिस का जो सूट है जिसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं उसका पार्ट है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पर उस इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले लेट मी ओपन दी एम एस एक्सेल। तो आप एम एस एक्सेल को जो है वो एक्सेल लिख के भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे यहाँ से विंडो आर रन में और एक्सेल टाइप करेंगे तो तब भी आपके पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब एक्सेल ओपन करते ही आपके पास ये वैसा ही आपके पास फर्स्ट पेज आ जाता है जिसको बैक स्टेज व्यू कहते हैं, जैसा आपके पास एम एस वर्ड में, एम एस पावर पॉइंट में आता है। तो इसी तरीके से ये आपके पास यहाँ पर पहला व्यू आ जाता है। अच्छा, ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट पेज आ जाता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास रीसेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं, वर्कबुक्स आ रही होती हैं जिन पे आपने काम किया होता है। यहाँ पर आपके पास अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही होती है। यहाँ से आप टेम्पलेट्स को सर्च कर सकते हैं और यहाँ से आप ब्लैंक वर्कबुक को भी ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करेंगे और जैसे ही आप एक वर्कबुक को ओपन करते हैं तो ये आपके पास तकरीबन वही जो है वो मेन्यू आ जाता है जिस तरह का मेन्यू आपको एम एस वर्ड में या एम एस पावर पॉइंट में मिलता है। अब यहाँ पर जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आपके पास बुक्स होती हैं और इसके अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं। आप शीट्स डिफरेंट शीट्स बना सकते हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हैं। और इसके अंदर स्प्रेडशीट्स के अंदर हमारे पास जो डेटा होती है वो आप रो एंड कॉलम्स में डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने आपके पास कॉलम्स होते हैं एम एस एक्सेल के अंदर। तो एम एस 2003 के अंदर आपके पास मैक्सिमम कॉलम्स जो होते थे 1024 होते थे, जबकि एम एस एक्सेल 2013 में आपको 16,384 कॉलम्स मिलते हैं। और इसी तरीके से आपके पास जो रोज़ होती थी वो आपके पास 65,536 रोज़ होती थी किसके अंदर, एम एस एक्सेल 2003 के अंदर। बट 2013 या उससे अर्लियर आगे के वर्जन के अंदर आपके पास क्या है, 1048576 इतनी आपके पास जो है वो रोज़ अवेलेबल होती हैं। यानी आप इतनी रोज़ का डेटा एक्सेल की शीट के अंदर ऐड कर सकते हैं। फार्मूला लेंथ, यानी फार्मूला जो आप लिखते हैं एक्सेल का वो उसकी जो करेक्टर लेंथ हो सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1024 हो सकती थी किसके अंदर, एम एस एक्सेल 2003 के अंदर। और यहाँ पर एम एस वर्ड के अंदर आपके पास ये कितनी लेंथ हो सकती है, एम एस एक्सेल 2013 या 13 से अबव जितने भी आपके पास यहाँ पर एक्सेल के वर्जन आए उनके अंदर 8192 करेक्टर लेंथ हो सकती है फार्मूला की। चलें उसके बाद हम आते हैं, सो हम एक्सेल का जो हमारे पास बेसिक ट्यूटोरियल है उसको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक्स चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो बाकी रेलेवेंट जो चीज़ें होंगी फार्मूला से रिलेटेड या ऐसे एडवांस फार्मूलाज जो एक्सेल में यूज़ होते हैं उनको भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारे पास फाइल टैब आती है, पर फाइल टैब से पहले ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टली आपको नज़र आ रहे होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपकी कॉलम्स कहलाती हैं। अब कॉलम्स देखें ए से स्टार्ट होती है, यानी ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होती है। किसके अंदर होती है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। और जो आपकी रोज़ होती हैं वो नंबर्स के अंदर होती हैं। और वर्टिकली ये जो नज़र आ रही है ये आपकी एक रो कहलाती है और ये आपके पास क्या कहलाता है, कॉलम। आप कंट्रोल के साथ जो है ना राइट एरो की को प्रेस करेंगे तो आप लास्ट जो है ना जो आपके पास कॉलम होती है वहाँ पे चले जाएंगे और लास्ट कॉलम जो होती है वो एक्स एफ डी होती है एक्सेल के अंदर। और ये फर्स्ट कॉलम जो होती है आपके पास ए से स्टार्ट होती है। इसी तरीके से अगर आप डाउन की प्रेस करेंगे तो आपके पास जो लास्ट कॉलम का लास्ट रो जो होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भाई था कि लास्ट रो क्या होती है, 104856 ये होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो आप टॉप पे यानी आप एरो की को प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ तो आप सबसे फर्स्ट वाली कॉलम पे आ जाएंगे और रो पर आ जाएंगे। और जब आप जो है इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कहाँ पर आ जाएंगे, सबसे लास्ट रो के अंदर आप आ जाएंगे।
ओके, सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जब आपने एम एस वर्ड और एम एस पावर पॉइंट सीखा था तो उसके अंदर ये आपके पास कहलाती हैं टैब्स। और टैब्स के अंदर ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं इसको हम रिबन कहते हैं, और यहाँ पर ये आपके पास ग्रुप्स कहलाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है फाइल टैब। तो फाइल टैब के अंदर तकरीबन वही ऑप्शंस होते हैं जो आपको एम एस वर्ड में या एम एस पावर पॉइंट में मिलते हैं। इन्फो के अंदर आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, न्यू करके आप एक न्यू शीट बना सकते हैं। ओपन में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं कि आप प्रीवियस जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स पे आपने काम किया होता है आप उनको ओपन कर सकते हैं। सेव पे जाएंगे तो यहाँ पर आप आकर सेव करवा सकते हैं शीट को। सेव एज के थ्रू आप उस फाइल की कॉपी बना सकते हैं। प्रिंट में जाएंगे तो आपके पास प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। शेयर में जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर, अपनी जो भी बुक आपने क्रिएट की है उसको लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में जाके आप इसको पीडीएफ वगैरह या डिफरेंट फाइल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। पब्लिश में जाके आप इसको क्लाउड पे पब्लिश कर सकते हैं। क्लोज करेंगे तो आपके पास ये क्लोज हो जाएगा। अकाउंट के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जहाँ से आप इसके बैकग्राउंड वगैरह और डिफरेंट चीज़ों को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में आते हैं तो यहाँ पर आपको रिलेटेड टू एक्सेल के रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस वगैरह होते हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं कि आपको कस्टमाइज़ करना है रिबन को, ठीक है, या क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ चीज़ें ऐड करवानी है तो वो यहाँ से आके ऑप्शंस के अंदर आप आके कर सकते हैं। जैसे कि आपने होम टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखानी है, ठीक है, और आपने इंसर्ट के टैब में क्या क्या चीज़ें दिखानी है। जो चीज़ें नहीं दिखानी है आप यहाँ से उनको ख़त्म भी कर सकते हैं, कर क्लोज भी करवा सकते हैं। तो यहाँ से कोई न्यू टैब आप ऐड भी करा सकते हैं, कोई न्यू ग्रुप भी ऐड करा सकते हैं और चीज़ों को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। चलें उसके बाद हम सबसे पहली टैब के ऊपर आते हैं जो कि हमारी होम टैब है। तो होम टैब के अंदर डिस्कस करने से पहले यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दिख रही होंगी, जहाँ पे इसको कहते हैं हमारे पास सेल, नेम बॉक्स कहते हैं। नेम बॉक्स, नेम बॉक्स में आपके पास जो है वो सेल नंबर आ रहा होता है। अब सेल नंबर क्या होता है, जब आप रो एंड कॉलम को इंटरसेक्ट करते हैं तो आपके पास एक सेल बनती है और सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम नेम बॉक्स के अंदर सेल का नंबर आ रहा होता है। अब सेल बनती है रो इंटू मैंने कॉलम इंटू रो से, यानी कॉलम का नाम पहले आता है और उसके बाद रो नंबर आता है। तो आप देखिए अभी हम से जिस सेल के अंदर मौजूद है उस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है A1। अगर मैं इस सेल के अंदर आ जाता हूँ तो इस सेल में अब इसका कलेक्टिवली जो नाम होगा वो होगा E और 7। तो यहाँ देखिए नेम बॉक्स में क्या आ रहा है, E7 आ रहा है। E7 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इस कॉलम में मौजूद हैं E कॉलम में, और E कॉलम में हम 7th रो में मौजूद हैं, तो यहाँ पर E7 नाम आ रहा है। ये आपकी फार्मूला बार कहलाती है, जहाँ पर आप फार्मूलाज वगैरह टाइप करते हैं एक्सेल के अंदर। उसके बाद अब आप सेल्स के अंदर आके क्या लिखते हैं, डेटा लिखते हैं, बट उससे पहले तकरीबन आपके पास वही ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे व्यू ऑप्शन मिलता है कि नॉर्मल व्यू के अंदर आपकी जो है एक्सेल की शीट ओपन होती है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट शीट्स ऐड करने का और शीट्स के नाम आ रहे होते हैं। यहाँ पर जाके आप जो है वो किस व्यू में चले जाते हैं, ये आपके पास कहलाता है आपका, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे पेज लेआउट व्यू कहलाता है, और ये आपका पेज ब्रेक व्यू कहलाता है। तो हम जो है वो प्रिंट व्यू के अंदर आके काम करते हैं जिसको नॉर्मल व्यू कहते हैं। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, सेल्स के अंदर अगर हमें कुछ टाइप करना है, लेट्स से आई वांट टू टाइप माय नेम, सो मैंने यहाँ पर ये नेम लिखा। अब इसको जो है वो क्या करना है, मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आके इस पर डिफरेंट सेल्स जो है या डिफरेंट जो फॉन्ट वगैरह है वो अप्लाई कर सकता हूँ। इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ, इसको बोल्ड करना चाहें तो हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, अटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन करना चाहें तो हम डबल अंडरलाइन भी इसको यहाँ से कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम कोई बॉर्डर लगाना चाहें तो यहाँ से बॉर्डर्स वगैरह भी लगा सकते हैं लाइक दिस। तो ये क्या हो गया, बॉर्डर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इस सेल को कुछ कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको कलर दे सकता हूँ, और इसका फॉन्ट का कलर अगर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से आके मैं इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये तो तकरीबन वही ऑप्शन है जो कि आपको पावर पॉइंट में और एक्सेल और वर्ड में भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में सिर्फ आपको यही दिख रहा है। अगर मैं एक नई शीट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से शीट 2 और इसके प्रिंट प्रीव्यू में जाता हूँ तो अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि जब तक आप कुछ डेटा टाइप नहीं करते यहाँ पर तब तक एक्सेल आपको कुछ प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिखाता। बट यहाँ पर अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं तो आपको प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पर ये सिर्फ नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अभी ये नेम नज़र क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप किया है। बट अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं, यानी रोज एंड कॉलम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे
लाइंस ड्रॉ हुई हैं, बट अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं तो ये लाइंस आपको विजिबल नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास लाइंस विजिबल हो तो आपको यहाँ पर इनका बॉर्डर ऑन करना पड़ता है। तो अब देखें यहाँ से जैसे ही मैंने बॉर्डर ऑन किया है और अब प्रिंट प्रीव्यू में जाऊँगा तो ये मेरे पास देखें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको नज़र नहीं आती, आपको इनको ऑन करना पड़ता है। तो इनमें से बॉर्डर हटा देंगे तो बॉर्डर हट जाएगा, और बॉर्डर लगाना चाहें तो आप बॉर्डर लगा भी सकते हैं। चलें, उसके बाद यहाँ पर आपको अलाइनमेंट के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो अलाइनमेंट मिलती है वो आपको 6 टाइप्स की मिलती है। एक तो आपको टॉप बॉटम और जो मिडिल की मिलती है, और आपको लेफ़्ट राइट अलाइन जो मिलता है पहले से सेंटर अलाइन, वो तो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अब मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पर राइट अलाइन लेफ़्ट अलाइन करना है तो मैं लेफ़्ट कर दूंगा, सेंटर करना है तो मैं सेंटर कर दूंगा, अगर मुझे राइट अलाइन करना है तो मैं राइट कर दूंगा। उसी तरीके से अभी ये बिल्कुल नीचे आ रहा है यानी बॉटम पे आ रहा है, मैं इसको मिडिल में रखना चाहता हूँ सेल के, तो ये देखें मिडिल में आ जाएगा, और टॉप पे ले जाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं टॉप पे कर सकता हूँ, और यहाँ से मुझे इसको राइट साइड से अलाइन करना है या लेफ़्ट से करना है तो ये आपके पास ये जो नीचे वाले ऑप्शन है ये आपके पास लेफ़्ट राइट और सेंटर के लिए यूज़ होते हैं, और ये जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं ये आपके पास यूज़ होते हैं टॉप बॉटम के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है कि आप अपने टेक्स्ट को वर्टिकल कर लें, सही है। वर्टिकल करके आप इस पर क्लिक करें, देखें इस तरह से वर्टिकल ही आ रहा है। आप इसको एंगल में घुमाना चाहें, एंगल क्लॉकवाइज करना चाहें, आप यहाँ से रोटेट करना चाहें इस टेक्स्ट को, आप रोटेट टेक्स्ट डाउन करना चाहें तो आप यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से फॉर्मेट सेल में जाके इसको अपने हिसाब से भी अलाइन कर सकते हैं कि आपने कितना इसको मूव करवाना है। ये देखें तो उतना ही ये टेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखें आपको ऑप्शन मिलता है इंडेंट का, तो ये आपके पास पैराग्राफ में ये इंडेंट आपने देखा था, तो मैं पहले इसको क्या करता हूँ यहाँ पर जो है ना फॉर्मेट सेल में जाके मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में लेकर आता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको राइट अलाइन किया, अब यहाँ पर आके मैं इसमें इंडेंट देता हूँ, ये देखें इंडेंट आ रहा है, और इंडेंट को मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट का भी ऑप्शन मिलता है कि हम जो टेक्स्ट है वो किस डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखना चाहते हैं या राइट टू लेफ़्ट लिखना चाहते हैं, तो ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट का। अब रैप टेक्स्ट का ऑप्शन कब काम करता है, जैसे कि मैंने लिखा लेट्स से अब मेरे सेल के अंदर जगह कम है और मैंने यहाँ पर लिखा डिस्क्रिप्शन अबाउट एमएस एक्सेल। अब क्या है कि ये मैंने लिखा है, अब ये क्या कर रहा है, ये दूसरे सेल्स को भी अपने साथ ले रहा है, लेकिन अगर मैं प्रिंट में जाऊंगा तो मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, बट अगर मेरे पास इस सेल के अंदर मैं लिख देता हूँ ABC, तो अब आप देखें तो ये आपके पास टेक्स्ट गायब हो गया। क्यों? क्योंकि इसने क्या कर लिया, इसने तो पीछे फेंक दिया उसको, लेकिन जब हमने पहले लिखा था तो ये इसकी इतनी जगह ले रहा था, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं रैप टेक्स्ट करूंगा तो वो उसको क्या कर देगा, वर्टिकली सेट कर देगा, वर्टिकली अलाइन कर देगा, तो ये वर्टिकली लिख देगा। अब एक तरीका तो इसका ये है कि आप रैप टेक्स्ट कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अगर इसने ज़्यादा जगह लेनी है तो आप इसको मर्ज कर देंगे, क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो आपने इसको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है, ओके करेंगे तो ये देखें अब ये वाला जो आपके पास डेटा था वो एक पूरी सेल बन गई है। एक्चुअल में ये कितनी सेल हैं, 1 2 3 4, बट जब आपने मर्ज एंड सेंटर किया तो ये एक ही सेल बन गई, क्या बन गई, एक ही सेल बन गई। तो यहाँ से आप जो है इसको अपने सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। लाइक आपने हेडिंग देनी है इस पूरे के अंदर, तो आप इसको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, देखें तो ये हेडिंग की तरह बन गया। तो यहाँ से आप मर्ज एंड सेंटिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस टैब को ओपन करके डिफरेंट टाइप्स के अलाइनमेंट्स वगैरह यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे फिल हुआ है, फिल में आपको डिफरेंट कलर देना है, फिल इफेक्ट्स में जाके आप इस पर ग्रेडियंट कलर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे करना है। तो आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके कर दें तो ये देखें तो यहाँ पर ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो गया, और आपने इसके टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया, तो ये देखें। सो यू कैन अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेट्स फ्रॉम दिस टैब, होम टैब। उसके बाद होम टैब के अंदर आपके पास एक नंबर का टैब मिलता है,
अब ये क्या होता है कि जब भी हम टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे कि मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, मैंने लिखा असद, तो अब आप देखें असद लिखा, ये टेक्स्ट है और ये नंबर है, तो नंबर जो है वो हमेशा राइट साइड पे आता है और असद जो है जो कि टेक्स्ट है वो आपके पास लेफ्ट साइड से आ रहा होता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंट फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके आप बता सकते हैं कि भाई ये नंबर है, करेंसी है, जर्नल है, या क्या डेटा है। जैसे कि अब ये जो है ये तो हमारे पास क्या है, ये तो टेक्स्ट है, तो यहाँ पर आके हमने इसको टेक्स्ट कर दिया। टेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए राइट साइड पे आ रहा। अब ये जो है इसको भी आके मैं टेक्स्ट कर देता हूँ यानी नंबर वाले डेटा को भी मैंने टेक्स्ट कर दिया, तो ये देखिए ये भी आपके पास लेफ्ट साइड से आ रहा है। बट मैंने कहा ये टेक्स्ट नहीं है, ये करेंसी है, तो मैं यहाँ से जाके मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके मैंने कहा ये करेंसी है, तो यहाँ पे करेंसी के फॉर्म में आ जाएगा। अब ये करेंसी में पूछ रहा है कि कौन सी करेंसी है, रुपीज़ है या आपके पास डॉलर है। तो आप यहाँ से डिफरेंट जो भी यहाँ पर आपके पास करेंसी है वो करेंसी सेलेक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा PKR, तो अब क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो आपने फॉर्मेट यहाँ पर जो ये टैब बनाई है या ये सेल बनाई है, ये क्या है, ये पाकिस्तानी रुपीस में पैसे कलेक्ट करती है इसी तरीके से आपने कोई नंबर लिखा, लाइक दिस, आपने लिखा 65, आपने लिखा 65, नाउ यू वांट दिस टू बी अपीयर इन परसेंटेज। तो आप यहाँ से आगे इस टैब पे क्लिक करके, यानी यहाँ पर आकर आप सिलेक्ट कर दें कि ये परसेंटेज है, तो ये क्या आएगा, परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो है ना फॉर्मेटिंग्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, नंबरिंग को, जर्नल फॉर्मेट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं So this is the general concept about this number tab, number group. Now we are coming to the conditional formatting. So what we can do कि हम यहाँ पर आते हैं और हमने कुछ डेटा लिखी, लाइक हमने कहा अहमद, हमने कहा नेम आएगा, नेम के बाद हमने कहा यहाँ पे सब्जेक्ट 1, हमने कहा सब्जेक्ट 2, और मैंने कहा टोटल, और मैंने कहा रिमार्क्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा नाम असद, यहाँ पे मैंने लिखा अली, यहाँ पे मैंने लिख दिया अहमद, यहाँ लिख दिया खालिद। सो यहाँ पर मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स का डेटा लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया जहांजेब। सो यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स का डेटा लिखा। उसके बाद मैंने कहा भाई सब्जेक्ट 1 के मार्क्स हैं 12 और सब्जेक्ट 2 में इसके हैं 25, तो टोटल इसके मार्क्स होगा 37। देन वी कैन से कि यहाँ पर 56, 40, 25, और यहाँ पर ये हमारे पास कितने हो गए 81, और लेट्स से यहाँ पर हमारे पास होगा 12, 10, 25, 25, 25, इसको कर देते हैं 50, और ये होगा हमारे पास 35, 50 एंड लेट्स से 40, 30, दैट इज 7। सो यहाँ पर आके मैं रिमार्क्स में ऐड कर देता हूँ खुद ही, फेल, पास, 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 और इधर भी फेल कर देते हैं, बाकी सबको हम पास कर देते हैं। अब क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे पास यहाँ पे जैसे कि अब सेल है, इसने ज़्यादा डेटा ले लिए, ज़्यादा जगह ले लिया, हम चाहते हैं कि ये भी बिल्कुल एक्यूरेट जगह जितनी इसको रिक्वायर्ड है उतनी ले ले, तो हम यहाँ पर कॉलम के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे तो उतनी जगह ले लेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, अब इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी सब्जेक्ट को रिक्वायर्ड है उतनी स्पेस इसने ले ली टोटल। इसी तरीके से रिमार्क्स अब ये हमारे पास बन गए। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिलती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हम हाईलाइट सेल रूल्स करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है ग्रेटर देन, लेस देन। तो हम क्या करना चाहते हैं इसके अंदर, इस पूरे टेबल के अंदर जहाँ पर भी वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन, लेट से ग्रेटर देन, या चलें लेस देन कर देते हैं। अगर लेस देन 20 है तो अब ग्रेटर देन पे हम क्या करना चाहिए, अगर ग्रेटर देन कितना है 50 से ग्रेटर देन है तो उसको हम ग्रीन करना चाह रहे हैं। सो लेट से दिस विल बी ग्रीन। अब ये क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। इसी तरीके से अब मैंने कहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और मैंने कहा जहां पर वैल्यू लेस देन 50 है वो रेड हो जाए, तो सब जगह जहां लेस देन 50 होगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ कहा हाईलाइट सेल रूल्स। अब मैं यहाँ पे बिटवीन भी कर सकता हूँ कि अगर इनके बिटवीन आ रहा है या 50 के बराबर है, तो भाई मैंने कहा अगर वैल्यू 50 के बराबर है तो 50 के बराबर वाली वैल्यू को आप क्या कर दो, येलो कर दो, तो देखें वो येलो हो गई।
तो अब क्या किया है, ये मैंने डिफरेंट जो है ना यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, सेल्स रूल्स अप्लाई किए हैं। जहाँ जहाँ 50 से कम वैल्यू है वहाँ सब जगह क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से अब मुझे यही रूल अप्लाई करना है रिमार्क्स के कॉलम पे। तो मैंने कहा भाई रिमार्क्स पे मैंने कहा कि हमें टेक्स्ट डेट कंटेन्स, कि अगर ऐसा टेक्स्ट है मतलब इसके अंदर अगर टेक्स्ट में लिखा हुआ है फेल, क्या लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ फेल लिखा हुआ है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। और इसी तरीके से जहाँ जहाँ आपके पास क्या लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पास लिखा हुआ है वो सब जगह आपके पास क्या हो जाए, वहाँ सब जगह आपके पास ग्रीन कलर हो जाए। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप कस्टम फॉर्मेट में जाके अपनी मर्जी का फॉर्मेट भी दे सकते हैं। लाइक आपने कहा भाई वो जो है वो आपके पास ब्लू हो जाए, तो ये देखें बाकी वो ब्लू हो जाएंगे, ठीक है। आपने कहा नहीं बस रेड बॉर्डर हो जाए, तो वो रेड बॉर्डर हो जाएगा। आपने कहा नहीं भाई इसको तो हमें ग्रीन ही करना है, तो यहाँ पे वो ग्रीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। आप टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, आप डेट अकरिंग पे भी कर सकते हैं, आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा भाई जो भी वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है यहाँ पर, अब देखें जो पास है वो यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है, तो आपने कहा जहाँ पर भी वैल्यू डुप्लीकेट हो, डुप्लीकेट वैल्यू को आप क्या कर दो, उस पर आपने ये येलो कलर फिल कर दिया। तो देखें, तो जहाँ जहाँ वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है वहाँ सब जगह क्या अप्लाई हो गया, वहाँ पर येलो कलर अप्लाई हो गया। कौन सा कलर अप्लाई हो गया, येलो कलर अप्लाई हो गया। तो आप डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स अपनी शीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। टॉप बॉटम रूल्स होते हैं, जैसे कि हमने कहा भाई हमें टॉप 10% चाहिए। तो अब ये जो टॉप 10% है ना, ये तब काम करेगा जब आपके पास शीट्स में डेटा ज़्यादा होगा। इसी तरीके से डेटा बार्स आपको ऐड करानी है, तो ये देखें डेटा बार्स ऐड करा सकते हैं आप यहाँ से आगे, ये देखें। उसी तरीके से आप कलर स्केलिंग कर सकते हैं। आपने कलर स्केलिंग करनी है अपनी शीट के अंदर, तो आप इस तरह से कलर स्केलिंग कर सकते हैं। आइकन सेट्स, यानी आपके पास इस तरह से दिखा है कि टॉप बॉटम, यानी आपके पास इस जगह ज़्यादा वैल्यू है, फिर उसके बाद वाले में कम है, फिर ज़्यादा है। तो ये भी आप यहाँ से बार्स वगैरह आइकन्स की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप मैनेज रूल्स में जाके अपने सारे रूल्स देख सकते हैं, जो रूल्स अभी तक आपने अप्लाई किए हैं। आप किसी रूल को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और न्यू रूल भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी का। लाइक दिस के आप यहाँ पर आए, क्लिक किया और यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक किया, तो ये टैब ओपन आ गई। अब यहाँ से आप बताएं फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। अब आपने कहा भाई ऐसी वैल्यूज, ठीक है, या फिर बॉटम रैंक के ऊपर, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अगर आपको कोई फार्मूला लगाना है और उसकी बेसिस पे यहाँ पर जो है कुछ इसको फॉर्मेट करना है, तो यहाँ पर वो फार्मूला दे देंगे। आपने कहा फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू, तो आपने कहा भाई डुप्लीकेट या यूनिक पर आप ये करना चाहते हैं कि आपके पास फिल इफेक्ट यानी ग्रेडियंट कलर देना चाह रहे हैं, और ग्रेडियंट में आपने रेड और यहाँ पर ये कलर यूज़ कर लिया। आपने कहा भाई इस तरह का कलर देना चाहते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे, तो अब क्या होगा, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी उन पर सब पर ये कलर अप्लाई हो गया। तो आप अपना खुद का न्यू रूल भी यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रूल्स में जाके आप जो है इंटायर रूल्स यानी सिलेक्टेड सेल पे से जो लगे हुए हैं वो रिमूव कर सकते हैं, और सारे के सारे रूल्स भी आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। तो देखें सारे के सारे रूल्स आपके पास क्या हो गए, यहाँ से रिमूव हो गए। तो ये आप क्या कर सकते हैं, अपना जब डेटा लिख लें उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई कंडीशन की बेसिस पे शीट में डेटा को क्या कर सकते हैं, कलर वलर फॉर्मेट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है फॉर्मेट एज टेबल की। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो आपने डेटा लिखी है रोज एंड कॉलम्स के अंदर, आप इसको फॉर्मेट एज टेबल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे टेबल के डिफरेंट फॉर्मेट्स मिलते हैं। आप यहाँ से जो भी फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे उस फॉर्मेट के अंदर आपका टेबल कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखें। उसके बाद वही टैब आपके पास जो कि MS वर्ड में मिलती है, डिज़ाइन की टैब, वहाँ ओपन हो जाएगी। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलरिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। फ़िल्टर बटन को आप रिमूव कर दें तो यहाँ से फ़िल्टर का बटन रिमूव हो जाएगा। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप इस पर टेबल की डिफरेंट फॉर्मेटिंग जो यहाँ पर मिलती हैं उनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है सेल स्टाइल का। अब जैसे कि एक पर्टिकुलर सेल को मुझे स्टाइल करना है, जैसे कि ये वाली सेल है,
अब ये पूरी एक सेल है, इसको मुझे स्टाइलिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सेल स्टाइल में जाके इसको यहाँ से डिफरेंट स्टाइलिंग्स वगैरह पहले से बनी बनाई मौजूद हैं, जैसे कि हेडिंग की, इस तरह की, तो वो भी मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ और मैं न्यू सेल स्टाइल भी यहाँ से बना सकता हूँ कि इस सेल स्टाइल में मुझे क्या करना है। इसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आता है सेल्स इंसर्ट करने का, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंसर्ट करो, इंसर्ट सेल। तो आपने कहा भाई सेल कहाँ पर इंसर्ट करनी है, यहाँ पर। तो जैसे ही आप करेंगे, क्योंकि आपके पास जैसे यहाँ पर है, आपने कहा भाई मुझे यहाँ पर खालिद के बाद एक सेल ऐड करनी है, तो आप करेंगे इंसर्ट सेल। तो ये देखें सेल ऐड हो गई। आपने कहा इंसर्ट सेल में जाके देखें इंसर्ट सेल हो गई। आपने डिलीट पे कहा तो डिलीट सेल हो जाएगी, डिलीट करें तो सेल क्या हो गई, डिलीट हो गई। आपने कहा इंसर्ट शीट, तो आप यहाँ से एक नई शीट ऐड कर सकते हैं इंसर्ट के ऑप्शन में जाके। आप जो है इंसर्ट टेबल कॉलम्स टू दी लेफ्ट, लेफ्ट पे अगर आपको कॉलम्स ऐड करनी है तो वो ऐड करवा सकते हैं। आप यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करके रोज अबव, अगर आपको ऊपर रोज ऐड करानी है तो वो भी करा सकते हैं। और क्या करना है, अगर आपको शीट की जो है ना इंसर्ट शीट कॉलम्स, कोई कॉलम ऐड करानी है शीट के अंदर, तो वो भी आप इंसर्ट से ऐड करा सकते हैं। और कोई रो ऐड करानी है तो वो भी आप यहाँ से रो में ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप सेल्स वगैरह, शीट्स वगैरह, आप कॉलम्स वगैरह सब चीज़ें क्या करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। और डिलीट के ऑप्शन से आप क्या करवा सकते हैं, इन सबको डिलीट करवा सकते हैं। आप शीट को भी डिलीट कर सकते हैं, शीट की कॉलम्स को, रोज को और सेल्स वगैरह सबको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलती है फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट में आपको ऑप्शन मिलता है रो हाइड, यानी आपके पास लेट से ये आपने कुछ, ये शीट 2 है। अभी शीट 2 में आपने कहा कि मुझे सारी रोज का जो यहाँ पे साइज है वो एक जैसा रखना है। देखें यहाँ पर अब ये मेरे पास 15 है इसकी हाइट, इस रो की, और इस कॉलम की हाइट क्या है 8.43। अब मैंने कहा सारी कॉलम पे जो साइज है ना वो एक जैसी करनी है, तो मैं फॉर्मेट में आऊँगा और यहाँ पे कॉलम विड्थ पे क्लिक करूँगा। डिफ़ॉल्ट विड्थ हमारे पास होती है 8.43। अब यहाँ से आके मैंने कहा भाई सबकी विड्थ कर दो 10। तो अब जितनी मैंने सेलेक्ट की है सबकी विड्थ क्या हो गई, 10 हो गई। और साथ के साथ मैंने कहा कि यहाँ पर रो हाइट, इन सब की जो रो हाइट है वो कर दो 6। क्या कर दो 6। तो ये देखें सबकी जो रो की हाइट है वो क्या हो गई 6 हो गई, कम हो गई। मैंने कहा मुझे तो थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है, तो मैंने यहाँ पर 12 कर दी रो हाइट। तो रो हाइट हमारे पास 12 हो गई। और मैंने कहा भाई कॉलम की विड्थ मुझे करनी है यहाँ पर 2.5। तो यहाँ पर देखें सही है। तो देखें ये आपके पास क्या हो गई, एक जैसी विड्थ हो गई और एक जैसी हाइट हो गई इस कॉलम्स की, इन डेटा की। तो आप यहाँ से कॉलम की विड्थ और हाइट वगैरह फॉर्मेट में जाके सेट कर सकते हैं। ऑटो फिट रो कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, जैसे ही आप कंटेंट ऐड करते रहेंगे उस हिसाब से आपकी रो और कॉलम एडजस्ट होती रहेगी। उसके बाद डिफ़ॉल्ट विड्थ पे कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट विड्थ पे आ जाएगा। इसी तरीके से हाइट एंड अनहाइट, आप यहाँ से रोज को हाइड करवा सकते हैं। जैसे कि आपने कहा भाई ये वाली रो है, इस रो पे आपने क्लिक किया, फॉर्मेट में गए और यहाँ पे जाके आपने कह दिया हाइड रोज, तो ये वाली रो आपके पास क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से आप फॉर्मेट में जाके आपने कहा अनहाइड, तो आपके पास यहाँ पे अनहाइड रोज हो जाएगा। आप किसी शीट को हाइड करना चाहें तो शीट को भी हाइड कर सकते हैं, कॉलम्स को हाइड करना चाहें तो आप कॉलम्स को भी हाइड करा सकते हैं। रीनेम शीट, आप शीट को, शीट जो आपके पास बनती है उसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ से देखें ऑप्शन आ गया, मैंने कहा प्रैक्टिस शीट, मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रैक्टिस। तो अब ये क्या हो गया, इस शीट का नाम हो गया प्रैक्टिस। इसी तरीके से आप यहाँ पर आके इस शीट को मूव और कॉपी भी करा सकते हैं, यानी इस शीट की अगर मुझे कॉपी बनानी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसको मूव या ऐड करवा दूंगा। यही सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पर भी मिल जाते हैं राइट क्लिक करके। और फॉर्मेट के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है टैब का कलर, यानी इसका जो हमारे पास शीट का नाम आ रहा है इस पर क्या कलर दिखाना है। तो ये कलर आपके पास तब विजिबल होता है जब आप सेकेंड शीट में जाते हैं। ये देखें जब आप इस शीट पे होते हैं तो ये एक्टिव नहीं होता, जब आप सेकंड शीट में जाएंगे तो ये आपके पास एक्टिवेट होगा और आपको शीट के नाम पर कलर नजर आएगा। इसी तरीके से आप प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं, शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड के थ्रू। उसमें क्या क्या ऑप्शन आपको प्रोटेक्ट करने हैं यहाँ से वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आके किसी पर्टिकुलर सेल को लॉक कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल में जाके आप पर्टिकुलर सेल्स को फॉर्मेट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आती है ऑटो सम की, क्लियर की और फिल की। सबसे पहले फिल को समझते हैं। तो मैं शीट 1 में जाता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 1
और यहाँ पर आके मैंने लिखा 2। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाके मैंने इतना सिलेक्ट करके फिल पे क्लिक किया, तो मैंने कहा फ्लिप डाउन, फिल डाउन, तो ये देखें क्या हो गया, फिल डाउन हो गया। अब फिल डाउन करके मैंने इस पर क्लिक किया सीरीज, तो ये क्या करेगा, सीरीज में फिल कर देगा। ये देखें 1 2 3 4 5। अब मैं इस तरह से भी फिल कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पर कंट्रोल दबा के मुझे ये प्लस का साइन मिलता है, तो इसको भी अगर मैं ड्रैग कर दूंगा कंट्रोल के साथ, तो ये क्या करेगा, सीरीज को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं 1 लिख के सिर्फ यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ, तो ये 1 1 कॉपी कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं ये सीरीज प्रिंट करें, तो उसके लिए आपको कंट्रोल भी प्रेस करना पड़ेगा। यही काम आप रोज में भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने लिखा मंडे, अब आपने मंडे लिखने के बाद इसको यहाँ पर सीरीज लेके जानी है, तो आप यहाँ पर इसकी सीरीज प्रिंट करानी है, तो अब आपको कंट्रोल नहीं दबाना, कंट्रोल Z करें और आप इसको एज इट इज ले जाएं। ये देखें, तो ये देखें आपके पास डेज प्रिंट हो रहे हैं। तो आप इस तरह से फिल की मदद से क्या कर सकते हैं, सीरीज वगैरह को फिल कर सकते हैं। जस्टिफाई कर देंगे तो अपने हिसाब से ये जस्टिफाई कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लियर का, तो क्लियर क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग दी हुई है, इस पर फॉर्मेटिंग दी हुई है, अब ये फॉर्मेटिंग मुझे क्लियर करनी है, तो मैं कर दूंगा क्लियर ऑल, तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर देगा, फॉर्मेट्स भी और सारी चीज़ें। तो क्लियर ऑल करते हैं तो यहाँ पर देखें सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब कंट्रोल Z करता हूँ और मैंने कहा सिर्फ मुझे क्लियर फॉर्मेट्स करना है, तो जितनी भी फॉर्मेटिंग की हुई थी वो सारी की सारी क्लियर हो गई। और अगर मैं क्लियर ऑल कर दूंगा तो फॉर्मेटिंग भी चली जाएगी और यहाँ से टेक्स्ट जो है वो भी रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑटो सम का, तो मेरे पास यहाँ पे लेट से जो मैं यहाँ पर लिख रहा था ना, टेक्स्ट लिख रहा था, जैसे मैंने लिखा फाइजा और मैंने इसको मार्क्स दिए 85 64। अब मैंने इन सब के मार्क्स ऑटो करने हैं, यानी सम करने हैं, सबके मार्क्स सम करने हैं, तो मैं यहाँ पर आके क्या लिख दूंगा, ऑटो सम। ये देखें तो क्या हो गया, यहाँ पर सबके मार्क्स सम होकर आ गए। अब मैंने कहा भाई मुझे इनका एवरेज निकालना था, तो मैंने यहाँ पर आके एवरेज पे क्लिक कर दिया, तो ये एवरेज ले आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर हमें इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, सम एवरेज काउंट करना हो, जैसे मुझे स्टूडेंट्स को काउंट करना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आके क्लिक करूंगा इस पे और काउंट पे क्लिक कर दूंगा, काउंट नंबर्स, तो ये मुझे नंबर्स काउंट करके देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये टेक्स्ट आ रहा है, तो टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा, ये सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा। अगर मेरे पास यहाँ पे रोल नंबर भी लिखा होता, क्या लिखा होता, रोल नंबर, और मैंने कहा 1 और 1 से लेके मैंने यहाँ पर दे दिया, सिलेक्ट कर लिया इसको, कंट्रोल, अच्छा मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं किया आई थिंक, ये देखिए कंट्रोल प्रेस करके मैं लेकर आया, 6 आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इसको ऑटो सम में काउंट नंबर कर लेता हूँ, तो ये मुझे क्या करके दे रहा है, काउंट करके दे रहा है कि मेरे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 6 आपके पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है सॉर्टिंग का, तो अब मैं कंट्रोल Z करने वाला हूँ और कंट्रोल Z करके अब ये मेरे पास टेबल मौजूद है ना, तो मैं इसके अंदर सॉर्टिंग कर सकता हूँ। तो सॉर्ट करने के लिए मैं कहता हूँ कि भाई जो पास वाले हैं वो पहले आ जाएं, जो फेल वाले हैं वो बाद में आ जाएं। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ भाई, सॉर्ट कर दो A to Z। अगर A to Z करूँगा तो ये क्या करेगा, ये टेक्स्ट के हिसाब से कर देगा, बट मुझे तो डिफरेंट हिसाब से जो है ना यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे कस्टम सॉर्ट में जाऊँगा और कस्टम सॉर्ट में अब ये मुझे बोलेगा किस कॉलम की बेसिस पे आपको जो है ना सॉर्टिंग करनी है। सो मैंने कहा भाई मुझे तो टोटल की बेसिस पे करनी है और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है। तो देखें ऑटोमेटिकली जो फेल हैं वो नीचे आ गए और जो पास हैं वो टॉप पे चले गए, ऑटोमेटिकली मेरा टेबल जो है वो सॉर्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे फाइंड एंड सर्च का ऑप्शन मिलता है। इट इज़ जस्ट लाइक MS वर्ड, जहाँ पे आप फाइंड और सर्च करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। कंट्रोल S से आपके पास रिप्लेस वाली ऑप्शन आती है और कंट्रोल F से जो है वो आपके पास फाइंड वाली ऑप्शन आती है। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं शीट के अंदर कुछ डेटा और उसको रिप्लेस करना चाहें तो कंट्रोल H वाला ऑप्शन अप्लाई करके आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट रिप्लेस वगैरह का ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव द इंसर्ट टैब। सो इंसर्ट टैब के अंदर हमें कुछ ऑप्शंस तो वही मिलते हैं जैसे कि पिक्चर्स वगैरह अगर मुझे ऐड करवानी है। सो लेट्स से अगर मुझे यहाँ पर कोई, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई ये शीट वगैरह बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कोई पिक्चर रिक्वायर्ड है, तो मैं ऑनलाइन पिक्चर भी ऐड करवा सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अपने जो मेरा यहाँ पे PC है वहाँ से भी पिक्चर ऐड करवा सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई पिक्चर ऐड करानी है, मैं पिक्चर्स में गया और पिक्चर्स में जाके लेट्स से डेस्कटॉप पे जाके मेरे पास कोई पिक्चर अगर मौजूद है तो मैं यहाँ से वो पिक्चर ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर ये लोगो ले लिया। अब ये लोगो मुझे यहाँ पर दिखाना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ये लोगो अप्लाई कर सकता हूँ। सो देख,
तो मैं इस तरह से इस लोगो को यूज़ भी कर सकता हूँ। तो देख रहे हैं ये लोगो मैंने अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हम इंसर्ट में इलस्ट्रेशन टैब से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वो अपने यहाँ पर जो है ना पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह दी हुई है इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर आकर इस पे इफेक्ट्स वगैरह कोई अप्लाई करने हैं तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं पिक्चर को, पिक्चर के ऊपर कोई बॉर्डर वगैरह लगाना है या पिक्चर पे कोई इफेक्ट लगाना है तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर का लेआउट किस तरह का होगा ये सारी चीज़ें हम यहाँ से फॉर्मेट के टैब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट के अंदर आपको शेप्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो अगर आपको कोई शेप्स वगैरह ऐड करनी है एक्सेल के अंदर तो आप वो भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप वर्ड के अंदर कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहा भाई ये एक शेप है, अच्छा अब ये शेप है, आपने कहा इसको मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूँ और इसको मैं इस तरह से लिया। अब आपने कहा भाई ये शेप में बना रहा हूँ एक, और इस शेप के अंदर मुझे कुछ इस तरह से एरो दिखाना है, और मैंने अब इसमें ये कलर दे दिया और इसमें भी ये कलर दे दिया। अब मैं इस वाली पिक्चर को लेकर आता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब ये दिख रहा है एक ही पिक्चर है, तो हम राइट क्लिक करके जिस तरह से वर्ड के अंदर इसको ग्रुप कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन मिलता है ग्रुप करने का। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इनको सेलेक्ट करें, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएं, यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, आप इनको ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के बाद आप राइट क्लिक करके इनको अनग्रुप भी कर सकते हैं। आपने अनग्रुप किया, आपने कहा भाई इसको कुछ और फॉर्मेट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें वन बाय वन सेलेक्ट करने के बाद आप इसके एडिट पॉइंट्स को ओपन करके भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपने इसको डिज़ाइन करना है। ये देखें, अब ये हमारे ऊपर डिज़ाइन मैटर करता है कि हम किस तरह की डिज़ाइनिंग वगैरह अप्लाई कर रहे हैं। सो लाइक दिस, ये देखें, तो ये हमने एक शेप बना ली इसी की मदद से। अब इसको ग्रुप करना चाहें तो इसको ग्रुप कर सकते हैं और इस शेप को भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, तो ये हमारे पास एक शेप ड्रॉ हो गई। उसके बाद यहाँ पर शेप्स के अलावा हमारे पास ऑप्शन मिलता है स्मार्ट आर्ट को यूज़ करने का। तो स्मार्ट आर्ट जिस तरह से आप वर्ड में यूज़ कर सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी स्मार्ट आर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। कोई साइकिलिंग, आपको कोई साइकिल प्रोसेस दिखाना है, कुछ हायरार्की दिखानी है या रिलेशनशिप्स दिखानी है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर स्मार्ट आर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, स्क्रीन क्लिप करनी है, तो आप यहाँ से स्क्रीन को भी क्लिप कर सकते हैं लाइक दिस, और उसको भी अपने शीट के अंदर ऐड करवा सकते हैं और उस पर पिक्चर वाली फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। देन यू हैव सम ऑप्शन रिलेटेड टू चार्ट्स। तो अगर आपने ये जो डेटा है आपके पास इसको चार्ट्स में शो करवाना है तो आप यहाँ से चार्ट्स, डिफरेंट चार्ट्स के अंदर भी डेटा दिखा सकते हैं लाइक दिस। ये देखें, तो ये मैंने जो MS वर्ड की वीडियो कवर की थी उसके अंदर चार्ट्स को डिस्कस किया था। तो अगर आप अपने MS एक्सेल के डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने वर्कबुक के अंदर जो है वो इस तरह से डिफरेंट चार्ट्स को यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। रेकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे तो ये आपको कुछ रेकमेंडेड चार्ट बताएगा आपके डेटा के हिसाब से। ओके, सो फिर यहाँ पर आपके पास स्पार्क लाइंस का ऑप्शन आता है। स्पार्क लाइंस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइंस पे क्लिक किया, ये आपको डेटा रेंज बताना है। तो आपने डेटा रेंज बताई यहाँ से, ये देखें, चलें आपने कहा सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 यूज़ करना है, तो आप इसको ओके करें। तो यहाँ पर ये देखें लाइंस बनकर आ जाएंगी, नीचे ड्रैग कर दें तो ये लाइंस नीचे भी ड्रैग होकर आ गई। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं मार्क्स चेंज करता हूँ, मैं इसके 56 करता हूँ, तो अब आप इस लाइन को देखिएगा, ये स्ट्रेट हो गई। यहाँ पर मैं करता हूँ 70, तो ये देखें, और इधर कर देता हूँ 18, सही है। तो ये देखिए लाइन कैसी हो गई। तो ये आपके पास स्पार्क लाइंस इस तरह से काम करती हैं। स्पार्क लाइन के साथ आपके पास यहाँ पे लाइंस की जगह आप कॉलम वाला काम भी कर सकते हैं। आपने यहाँ से रेंज दी, ओके किया, और आपने नीचे ड्रैग कर दिया, तो ये देखें ये इस तरह से लाइंस के थ्रू आपके पास डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप हाइपर लिंक्स वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। आप स्लाइसर, टाइमलाइन, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहें, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ कंटेंट वगैरह लिखना चाहें, पिक्चर्स लगाना चाहें, उसको मूव कराना चाहें, तो वो भी आप एक्सेल की शीट के अंदर कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे हेडर और फुटर की ऑप्शन है। तो अगर आप अपने इसके अंदर एक्सेल की फाइल के अंदर, एक्सेल की वर्कबुक के अंदर हेडर वगैरह डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई लोगो यूज़ करना चाह रहे हैं, आप जो है यहाँ पे
पेज नंबर दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने कहा भाई शीट का नेम भी दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर फुटर में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से कोई पिक्चर उठा ली, तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई भी पिक्चर ले लिया, मैंने कहा वो हेडर में लगानी है, तो मैं यहाँ पे वो पिक्चर भी अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद अब हम यहाँ से आ जाते हैं जो है हमारे मेन मोड के अंदर, यहाँ से हम नॉर्मल मोड के अंदर आ जाते हैं इसको बनाने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद अब आप देखें, जब मैं कंट्रोल पी करूँगा तो ये देखें मेरे पास हेडर और फुटर, हेडर नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम फुटर भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से हेडर फुटर वाले मोड में जा सकते हैं। ये सेकंड वाला जो टैब आता है इसमें आपका हेडर और फुटर दिख रहा होता है, तो आप यहाँ से उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं, उसको सेट भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप हेडर और फुटर में जो है ना ऐड करवा सकते हैं। फुटर में ऐड कराना चाहते हैं तो नीचे जाएंगे तो फुटर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फुटर में भी वैल्यूज़ वगैरह जो आप ऐड कराना चाहें वो ईजिली ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आती है कि अगर हम वर्ड आर्ट वगैरह यूज़ करना चाहें तो हम वर्ड आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डेटा हमने लिखी लाइक असद, और हमने कहा इसको यहाँ पर इसको हमने वर्ड आर्ट में तब्दील करना है, तो यहाँ से हम इसको वर्ड आर्ट में भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखा, तो ये क्या वर्ड आर्ट में अगर टेक्स्ट चाहिए तो सारी फॉर्मेटिंग वगैरह जो वर्ड आर्ट्स की होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट की ऑप्शन भी मिलती है, सिग्नेचर लाइन की ऑप्शन भी मिलती है। अगर कोई इक्वेशन वगैरह ऐड कराना चाहें तो हम वो इक्वेशन वगैरह भी यहाँ पर ऐड करवा के लिख सकते हैं। इसी तरीके से इंसर्ट के टैब में अगर हम कोई सिंबल वगैरह ऐड कराना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे एक्सेल की शीट में करवा सकते हैं। देन वी हैव द पेज लेआउट टैब। यहाँ पर मैंने अभी पिवट टेबल को डिस्कस नहीं किया है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पिवट टेबल को मज़ीद क्लियरली डिफाइन करूंगा कि पिवट टेबल कैसे बनता है और टेबल किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर यू हैव टेबल ऑप्शन, आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है, यानी आपने तो कोई टेबल बनाना है, जैसे इतने पार्ट को आपने टेबल में कन्वर्ट करना है, तो यू कैन यूज़ दिस एंड यू कैन से माई टेबल एंड हेडर, तो यहाँ पर आपके पास ये टेबल बन जाता है। तो आप इसको टेबल में बना सकते हैं, यहाँ से फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, तो ये आपके पास टेबल में कन्वर्ट हो जाता है इतना पार्ट। उसके बाद यहाँ पर आते हैं पेज लेआउट में। तो पेज लेआउट में आपको थीम का ऑप्शन मिलता है, जस्ट लाइक जो आपके पास MS वर्ड होता है उसकी तरह आप यहाँ से डिफरेंट थीम्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर फॉर्मेटिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फॉन्ट डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं जो आपको यूज़ करना है। देन यू कैन अप्लाई दी डिफरेंट इफेक्ट्स फ्रॉम हेयर एंड यू कैन सेट दी मार्जिन, ठीक है। तो आप यहाँ से मार्जिन वगैरह भी सेट कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, बट ये मार्जिन आपको कहाँ विजिबल होगी, ये आपको जो है ना प्रिंट में नज़र आएगी। देखिए अभी मैंने नैरो की है मार्जिन, अब मैं जो है यहाँ से जाके मार्जिन कर देता हूँ वाइड। मार्जिन मैंने की वाइड, तो ये देखें थोड़ा सा मूव होकर आ रहा है यहाँ से। इसी तरीके से मैंने यहाँ से मार्जिन कर दी नॉर्मल, तो अब मेरे पास नॉर्मल आएगा, ये देखें नॉर्मल वे में आ रहा है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी हम मार्जिन्स वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है, कस्टम मार्जिन्स भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी हम इसको ओपन करके मार्जिन्स वगैरह यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से मार्जिन्स वगैरह सेट कर सकते हैं इसकी, ये देखें ओके। सो यहाँ से भी हम मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन की जगह हम लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर देखें ओरिएंटेशन का ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। यहाँ से हम पेज सेटअप में जाके साइज़ बता सकते हैं कि हम लेटर पे काम कर रहे हैं, A4 पे काम कर रहे हैं, या कौन से हमारे पास जो पेज है उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रिंट एरिया का। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक लाइन आ रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि आपका जो पेज है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, यानी इसके बाद जो डेटा है वो दूसरे पेज पे चले जाएगा, यानी कॉलम 8 के बाद कॉलम 9 का डेटा जो है वो सेकंड पेज पे चले जाएगा। आप यहाँ पे आके आप बोलते हैं भाई मुझे तो सिर्फ कॉलम 3 से लेके कॉलम 8 तक का डेटा चाहिए और वो मेरे पेज के अंदर आए, तो आप यहाँ से आके इसको सिलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं। आपने कहा इतना प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लो, तो अब जब आप कंट्रोल P करेंगे तो आपके पास प्रिंट के अंदर सिर्फ कॉलम 3 से लेके कॉलम 8 तक का ही डेटा शो होगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रिंट एरिया क्लियर कर सकते हैं, प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं और प्रिंट एरिया को क्लियर भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आती है पेज ब्रेक की। आप यहाँ से पेज को ब्रेक करवा सकते हैं, ये देखें इंसर्ट पेज ब्रेक। अब आपने पेज ब्रेक किया, यहाँ पर इस डेटा के बाद आपका पेज ब्रेक हो गया, ये देखें।
तो ये क्या होता है, आपका पेज यहाँ से ब्रेक हो जाता है। पेज ब्रेक को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब आपके पास डेटा ज़्यादा हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई डेटा तो है नहीं, बट मैं डेटा थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा था 1 और इतने पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये मेरा पूरा डेटा आ रहा है। ये देखें 20 आ गई, मैंने लाइंस कर दी। लेट्स से मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं यहाँ से, और कंट्रोल के बटन से हम इसको मूव करवाते हैं। और ये हमने कह दिया हमारे पास कितनी आ रही हैं, अभी 50 रोज आ रही हैं। कितनी रोज आ रही हैं, 50 रोज। अब ये 50 रोज को हम क्या करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं और कंट्रोल पी करके देखते हैं तो ये कोई हमारे पास 2 पेजेस में आ रही है। कितने पेजेस में आ रही है, 2 पेजेस में आ रही है, यानी 50 रिकॉर्ड्स हमारे पास एक पेज पे आ रहे हैं इजिली। अब हमने कहा भाई ये जो हमारे पास पेज है ना, ये हर पेज पे हमें 20-20 रिकॉर्ड चाहिए। कितने चाहिए, 20 रिकॉर्ड। तो हम यहाँ पर आके पेज ब्रेक लगा देंगे। हमने कहा इंसर्ट पेज ब्रेक, ये देखें कंट्रोल Z करते हैं 21 पे आके हम पेज ब्रेक लगाएंगे। हमने किया पेज ब्रेक, तो अब देखें हमारे पास 20 के बाद पेज ब्रेक हो गया। बाकी डेटा कहाँ चला गया, सेकंड पेज पे चला गया। हम यहाँ से भी पेज ब्रेक को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पेज ब्रेक व्यू मिलता है। यहाँ से भी हम पेज को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं कि कितना ब्रेक करना है। ये देखें 20 पे ब्रेक आ रहा है, मैं यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ कितना ब्रेक करना है। मैंने कहा 15 का ब्रेक करो और सेकंड ब्रेक जो है वो आप कर दो यहाँ पर 35 पे। तो यहाँ पर आके भी आप क्या कर सकते हो, एक इंसर्ट पेज ब्रेक कर सकते हो। ये देखें यहाँ पर पेज ब्रेक कर दें तो यहाँ पर एक पेज ब्रेक आ गया, उसके बाद सेकंड पेज ब्रेक यहाँ पर आ गया। तो आप बता सकते हैं कि कितने कितने पेज के बाद आपको पेज ब्रेक करना है। तो यहाँ से आप पेज ब्रेक को कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको मूव करा सकते हैं, इसको कम पेज पे दिखाना चाहें तो इट्स अप टू यू कि आप कितना पेज ब्रेक करना चाहते हैं डेटा को। अभी अगर हम देखें तो हमने जिस लेवल से ब्रेक किया हुआ है उस हिसाब से हमारा डेटा उतने पेजेस में शो हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास विड्थ में डेटा ज़्यादा, इस वजह से हमारे पास एक पेज पे ये डेटा नहीं आ रहा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्केलिंग का। किसका ऑप्शन मिलता है, स्केलिंग का। स्केल कर सकते हैं हम अपने डेटा को। मैंने कहा 95। तो देखिए ये मूव हो रहा है, यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है डॉटेड डॉटेड ये मूव होगी। ये देखें फिर मूव हुई। अब इससे होता क्या है कि आपका जो डेटा है उसकी विड्थ कम हो जाती है, बट वो श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। यानी आ तो एक भी पेज पे जाता है लेकिन श्रिंक होकर आता है। अब ये देखें, अब मेरे पास मैं जाता हूँ फर्स्ट पेज पे, ये देखें सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, और ये आपके पास श्रिंक होकर डेटा आ रहा है। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहता है पेज ब्रेक। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके जो ब्रेक्स लगाए उनको रीसेट करता हूँ। ऑल पेज ब्रेक्स को मैंने कर दिया रीसेट। रीसेट करने के बाद स्केलिंग को भी मैंने रिमूव कर दिया। तो अभी देखें ना स्केलिंग हुई हुई है, बल्कि हमारे पास एक ही पेज पे सारा रिकॉर्ड आ रहा है। मैं इसकी ओरिएंटेशन कर देता हूँ लैंडस्केप। तो ये देखें लैंडस्केप करता हूँ तो अभी भी मेरे पास जो डेटा है वो 2 पेज में आ रही है। तो मैंने कहा भाई मुझे एक पेज में दिखाना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है विड्थ। विड्थ का ऑप्शन मिलता है, आपने इसकी विड्थ कर दी 1 पेज। तो अब विड्थ में एक पेज पे डेटा आएगी। ये देखें अब सारा डेटा एक पेज पे आ रहा है, लेकिन हाइट में क्योंकि हमारे पास कम है स्पेस, तो हमारे पास कुछ डेटा फर्स्ट पेज पे आ रहा है और कुछ डेटा हमारे पास सेकंड पेज पे आ रहा है। अब हमने कहा भाई हर पेज पे 20 रिकॉर्ड्स दिखाने हैं, तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने अभी बताया आप क्या लगा देंगे, पेज ब्रेक लगा देंगे। अब यहाँ पर आपने पेज ब्रेक किया, कंट्रोल पी करते हैं तो देखें 20 रिकॉर्ड्स फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, बाकी रिकॉर्ड्स कौन से पेज पर आ रहे हैं, सेकंड पेज पर आ रहे हैं। इसी तरीके से आप हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने 1 पेज पे ही डेटा दिखाना है, तो यहाँ से आप हाइट को भी 1 पेज कर देंगे। उसके बाद बैकग्राउंड अगर आपको लगाना है तो यहाँ से आप बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दिस, आपने ये बैकग्राउंड लगाना है तो आप अपनी शीट के ऊपर बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है प्रिंट टाइटल्स। अब प्रिंट टाइटल्स क्या होता है कि यहाँ पर देखें कि जब हम कंट्रोल पी करते हैं तो फर्स्ट पेज पे तो हमारे टाइटल प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन सेकंड पेज पर टाइटल ही नहीं आ रहा। सेकंड पेज पे 21 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि जो टाइटल्स हैं वो हर पेज पे प्रिंट हों, तो यहाँ से हम प्रिंट टाइटल्स के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर बताएंगे रोज टू रिपीट
एट द टॉप, कौन सी रोज को हमें रिपीट करना है, तो हमने कहा ये वाली रो को रिपीट करना है और यहाँ पर आके हमने ओके कर देना है। और कंट्रोल पी में जाके आप देखेंगे तो फर्स्ट पेज पे तो कॉलम्स आ रहे हैं, यानी रो आ रही है पहली रो, और सेकंड पे भी आपके पास देखें कॉलम्स आ रहे हैं। तो यहाँ से आप टाइटल्स को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके टाइटल जो है वो हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, यानी वर्टिकली आपने बनाया, यानी इस साइड पे रोज में आपके टाइटल्स मौजूद हैं, तो आप प्रिंट टाइटल्स में जाके कॉलम्स टू रिपीट भी कर सकते हैं, कौन से कॉलम्स रिपीट करने हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है ग्रिड लाइंस का, कि ग्रिड लाइंस दिखानी है या नहीं। तो ये देखिए जो आपके पास लाइंस आ रही थी ये क्या कहलाती है, ग्रिड लाइंस। तो ये ग्रिड लाइंस आ रही। अब ये ग्रिड लाइंस मैंने आपको बताया था कि ये प्रिंट में शो नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रिंट में भी शो हो तो आप यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और अब ये ग्रिड लाइंस आपके पास प्रिंट में भी शो होंगी। सही है। इसी तरीके से आपने कहा हेडिंग्स, हेडिंग्स व्यू में से हटा दें। ये देखें तो ये जो आपके पास कॉलम की हेडिंग आ रही थी और जो रोज की हेडिंग आ रही थी वो यहाँ से अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इस पे चेक लगा देंगे, वरना इसको रिमूव कर देंगे। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रिंट प्रीव्यू के अंदर ये भी आपके पास इंक्लूड हो जाएंगी। ये देखें कॉलम्स भी आ रहे हैं और यहाँ पे रोज नंबर भी आ रहे हैं। तो अगर आप प्रिंट में चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई आपके पास क्या है, यहाँ पर कोई इमेज वगैरह है या आपके पास कुछ शेप्स वगैरह हैं, तो उनको किस तरह से अरेंज करना चाहते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, उनको किस तरह से अलाइन करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, ग्रुप करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शंस यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है फार्मूलाज और डेटा की टैब, बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिव्यू टैब को। तो रिव्यू टैब जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है जैसे एमएस वर्ड में होती है, जिसमें हम स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। ट्रेजरस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम सिनोनियम एंटोनियम्स देख सकते हैं। स्मार्ट लुकअप से किसी पर्टिकुलर इन्फो, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में हम इंसाइट्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह निकाल सकते हैं। अगर हमें कुछ ट्रांसलेट करना है किसी पर्टिकुलर हमारे इस डॉक्यूमेंट को, तो हम उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज में। जैसे कि हमने ट्रांसलेट किया, यहाँ से ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, ट्रांसलेशन बोला, ये देखें तो ये क्या कर देगा, ये ट्रांसलेट करके दे देगा जो भी हमने यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया होगा। कमेंट्स वगैरह ऐड करना चाहते तो यहाँ से न्यू कमेंट्स करके हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। फिर ये ऑप्शन हमारे पास अनेबल हो जाएंगे, जहाँ से हम डिलीट, नेक्स्ट, प्रीवर्ट करके यहाँ से डिफरेंट कमेंट्स वगैरह देख सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है प्रोटेक्ट शीट की। तो प्रोटेक्ट शीट में जाके हम बता सकते हैं, जैसे शुरू में ऑप्शन था ये प्रोटेक्ट शीट का, तो यहाँ से आप इस शीट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब इस शीट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्ट करनी है उसके ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे जिस जिस चीज़ को आपने जो है ना क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उन पे चेक लगा देंगे और पासवर्ड लगा देंगे, तो यहाँ से वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक का मतलब ये है कि आपने एक वर्कबुक बना ली और उसके स्ट्रक्चर को आप क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस ना कर सके। तो आप क्या करेंगे, ये वर्कबुक क्या कहलाती है, जिसके अंदर मल्टीपल शीट्स वगैरह हो, ये पूरी वर्कबुक कहलाती है। तो वर्कबुक को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक कर देंगे और इस पर यहाँ पे कोई पासवर्ड देना चाहें तो वो पासवर्ड दे देंगे। कैंसिल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है शेयर वर्कबुक का ऑप्शन आ रहा है कि अगर हम इस वर्कबुक को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम शेयर वर्कबुक के थ्रू इसको शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट इंकिंग पे क्लिक करेंगे तो अगर हम कुछ पेन की मदद से हाईलाइट वगैरह करना चाहते हैं, चीज़ें इस तरह से करके कुछ भी डेटा करना चाहते हैं, यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंकिंग वगैरह कर सकते हैं, इरेजर से उसको रिमूव भी करवा सकते हैं और पेन की मदद से भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम अगर कोई लेक्चर वगैरह डिलीवर कर रहे हैं और उसमें किसी चीज़ को समझाना चाह रहे हैं एक्सेल की शीट में, तो हम ये स्टार्ट इंकिंग वाले ऑप्शन को यूज़ करवा सकते हैं। तो ये तो आपकी हो गई यहाँ पर रिव्यू की टैब। अब रिव्यू की टैब के बाद हमारे पास सेकंड लास्ट टैब आती है जिसको हम कहते हैं व्यू टैब। तो व्यू टैब के अंदर वही ऑप्शन है वर्कबुक के व्यूज़, नॉर्मल व्यू, जैसे कि हमने कहा दिस इज़ द नॉर्मल व्यू। पेज व्यू, पेज ब्रेक व्यू में जाएंगे तो आपके पास पेज ब्रेक्स नज़र आएंगे। पेज लेआउट में जाएंगे तो आपके पास हेडर और फुटर नज़र आएंगे। नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे तो आपका नॉर्मल डिज़ाइन आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपको ग्रिड लाइंस दिखानी है या नहीं।
आपको हेडिंग्स दिखानी है या नहीं, आपने फार्मूला बार दिखानी है या नहीं, तो आप यहाँ से इनको अनचेक और चेक करके इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जूम का ऑप्शन आ रहा है कि आप कितना जूम करना चाहते हैं, 200% कर दें तो आपके पास जो है वो जूम इन हो जाएगी आपकी वर्कबुक। यहाँ से आप क्या करते हैं 100% पे क्लिक कर देंगे तो हमेशा 100% पे जूम आ जाएगा। और जूम टू सिलेक्शन, जो आपकी सिलेक्शन है उस पर जूम करना चाहते हैं तो यहाँ से जूम टू सिलेक्शन कर देंगे। इसी तरीके से न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास न्यू विंडो में क्लिक हो जाएगा। अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अरेंज हो जाएंगे एक ही जगह पे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है फ्रीज पेन्स का। फ्रीज पेन्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा इसको फ्रीज करना है, हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है शीट के अंदर और हमें नेक्स्ट नीचे मूव करना है और हमें ये कॉलम को भी देखना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फ्रीज पेन में आएंगे, फ्रीज टॉप रो। फ्रीज रो टॉप रो को जब हम फ्रीज कर देंगे तो अब हम शीट में मूव करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा। अच्छा, टॉप रो आपके पास ये देखें, ये देखें ऊपर वाली फर्स्ट टैब देखें, फर्स्ट वाली जो रो है वो मूव नहीं हो रही। मैं आपको इस तरह से शो करा देता हूँ कि मैं इस टेबल को, ये जो हमारा टेबल बना है यहाँ से, इस टेबल को मैंने सेलेक्ट किया और इस टेबल को मैंने कट कर लिया। इस टेबल को मैंने कंट्रोल Z करके इस पूरे टेबल को मैंने यहाँ से किया सेलेक्ट और इस टेबल को मैंने कट किया और मैं इसको फर्स्ट लाइन से ले जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर आके किया फ्रीज टॉप रो, तो अब आप देखिएगा ये जो मेरी टॉप रो है जिसमें कॉलम 1 कॉलम 2 लिखा हुआ है ये आपके पास फिक्स हो गई और बाकी आपकी शीट मूव हो रही है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी फर्स्ट कॉलम को अगर फ्रीज करना चाहें, जैसे कि आपके पास यहाँ पर इस साइड पे यानी विड्थ में डेटा ज़्यादा है, तो मैंने कहा कॉलम ये जो आपके पास एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे हैं इनको कॉपी करके मैं और डेटा विड्थ में ऐड करवा लेता हूँ, कॉलम्स में कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया, ये मैंने कॉलम्स ऐड कर दी। अब मैंने यहाँ पर आके बोला फ्रीज टॉप फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम को मैंने फ्रीज कर दिया। तो अब देखें मैं आगे मूव करूंगा तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ये फिक्स होगा, ये मूव नहीं करेगी। अगर आपका डेटा जो है वो हॉरिजॉन्टली अरेंज है तो आप फ्रीज टॉप रो कर देंगे और अगर आपका डेटा जो है वर्टिकली जो है अरेंज है तो आप क्या कर देंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर देंगे तो आपके पास फर्स्ट कॉलम जो है वो यहाँ पर फ्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से व्यू साइड बाय साइड का ऑप्शन ऐसे ही है कि अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स ओपन हुई हुई हैं या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन हुए हुए हैं तो आप उसको व्यू साइड बाय साइड देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास ऑप्शन आती है स्विच विंडो की, आप एक बुक से दूसरे बुक के दरमियान, वर्क बुक के दरमियान स्विच कर सकते हैं। मैक्रोज का ऑप्शन वही है कि आप क्या करेंगे, सीरीज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यानी आप कुछ ऑप्शंस हैं या कुछ काम ऐसा है जिसको आप रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं और उसको बार बार यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप मैक्रोज की सूरत में बना के रख लेंगे और उसको बार बार यूज़ कर सकेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टीम का जिसको हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं बैकवर्ड अपने फार्मूलाज की टैब पे और कुछ फार्मूलाज को फोकस करते हैं और फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। और इस जो वीडियो के अंदर है मैं कुछ बेसिक फार्मूलाज को कवर करूँगा और उस बेसिक फार्मूलाज को कवर करने के बाद फिर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा और सेपरेट वीडियोस में ये फार्मूलाज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं फार्मूलाज की टैब पर। तो फार्मूलाज की टैब के अंदर आप देखें बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, फार्मूलाज मिल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट फंक्शन का, यहाँ पे आपको फार्मूला बार मिलती है, यहाँ पे आपको डिफाइन नेम्स का ऑप्शन मिलता है, फार्मूला ऑडिटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो इसको भी वन बाय वन अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जो फार्मूलाज हैं वो बहुत सारे हैं और उनको मैं एक सेपरेट वीडियोस के अंदर जो फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर कर लूँगा और आपके साथ शेयर कर दूँगा तो वो आप पढ़ सकेंगे। बट आज जो है जल्दी जल्दी करने के लिए मैं दो तीन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज यूज़ होते हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से इंसर्ट फंक्शन पे जाते हैं तो इंसर्ट फंक्शन से आप क्या कर सकते हैं, कोई फार्मूला अगर आप ढूंढना चाहें यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसे इफ सम जो भी आपने रिसेंटली फार्मूलाज यूज़ किए होते हैं वो यहाँ पर आ रहे होते हैं और यहाँ से अगर आप कोई फार्मूला ढूंढना चाहते हैं आप लिख के गो करके वो फार्मूला यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। और फिर आपने इस फार्मूला पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक टैब ओपन हो जाती है जहाँ से आप यहाँ पर फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उस केस के अंदर है जब आपको फार्मूला लिखना नहीं आता या फार्मूला लिखने में आपको डिफ़िकल्टी होती है। सो बेसिकली अगर हमको कोई फार्मूला अप्लाई करना है, जैसे कि मुझे दो नंबर्स को सम करना है, तो व्हाट वी कैन डू कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12 और यहाँ मैंने लिखा 12। अब मुझे इन दो नंबर्स को सम करना है तो मुझे क्या करना होगा, इस टैब के अंदर आके
इस सेल के अंदर आके मैंने इक्वल्स टू लिखा। इक्वल्स टू का मतलब है कि मैं कोई फार्मूला लिखना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैंने जैसे ही सम लिखा यानी SU लिखा, तो आप देखें फार्मूला की लिस्ट आ रही है। तो इसमें से अब मैं फंक्शन सेलेक्ट कर लूँगा जो मुझे अप्लाई करना है। तो मुझे सम करना है, मैं सम पे क्लिक करूँगा। सम पे क्लिक करूँ, यहाँ टैब प्रेस करूँ तो इस सम का फार्मूला आ गया। यहाँ पर एक ब्रैकेट ऑन हो गया। अब ये ब्रैकेट ऑन होने के बाद अब मुझे इसको रेंज देनी होती है। मुझे इन दो नंबर्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं 1 बाय 1 इस तरह से भी कर सकता हूँ, C4, D4। अब इस तरह से करूँगा तब भी हो जाएगा। और अगर मेरे पास बहुत लंबी रेंज है तो मैं इनको एक साथ सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये कॉलन के साथ भी सिलेक्ट हो जाते हैं। एंटर करते हैं तो ये हमारे पास दो नंबर्स क्या होगा, यहाँ पर सम हो गया। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 25, लाइक 15, 23, 23, 45, अब यहाँ पे मुझे एवरेज निकालना है। तो व्हाट आई कैन डू कि मैं यहाँ पर लिखूँगा एवरेज। तो मुझे एवरेज का फार्मूला भी मिलता है यहाँ पर। तो एवरेज लिख के व्हाट आई हैव टू डू कि मुझे यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करना है इस तरह से रेंज को, और यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर एवरेज निकल कर आ गई। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन होता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए, मैंने लिखा 12, 56, 64, 89। अब मुझे सम ही करना है, तो मैं यहाँ से ऑटो सम में जाके मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलती है सम करने की, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन। तो अगर मुझे सम करना है और इसके नीचे करना है तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर की जो वैल्यूज़ होंगी उसको सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर सम करके दे देगा। तो ये देखें सम करके दे दिया 489। अब यहाँ पर आप एक एक टैब में आए तो यहाँ पर रिसेंटली यूज़ आपने जो फार्मूलाज किए होते हैं वो आ रहे होते हैं। फाइनेंशियल में जाएंगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड जो कि एडवांस एक्सेल के अंदर यूज़ होते हैं फार्मूलाज वो आ रहे होते हैं। लॉजिकल में जाएंगे तो आपके पास एंड, इफ, एल्स वगैरह ये फार्मूलाज आपके पास अवेलेबल होती हैं, जिनको मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसी तरीके से हमारे पास टेक्स्ट के कुछ फार्मूलाज हैं, लेंथ हो गया, करेक्टर हो गया। यहाँ पर हमारे पास ये वो फार्मूलाज हैं जो कि टेक्स्ट पे अप्लाई होते हैं। देन वी हैव सम डेट फंक्शंस। तो यहाँ पर ये डेट से रिलेटेड, जैसे कि हमें मंथ निकालना है, आवर फाइंड करना है या हमें डेज फाइंड करने हैं, तो वहाँ पर हमारे पास ये डे और टाइम वाले फंक्शन यूज़ होते हैं। देन वी हैव लुकअप फॉर सर्चिंग एंड परफॉर्मिंग सम डिफरेंट ऑप्शंस। तो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बड़ी शीट में से हमें कुछ डेटा निकालना है, इस तरह के ऑप्शंस करने के लिए हमारे पास लुकअप एंड रेफरेंस के फार्मूलाज यूज़ होते हैं। देन वी हैव मैथ फार्मूलाज, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर हमें मैथ से रिलेटेड या ट्रिग्नोमेट्री कुछ फार्मूलाज यूज़ करने हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर इस टैब के अंदर अवेलेबल होते हैं। मोर फंक्शंस में जाते हैं तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग फार्मूलाज, क्यूब फार्मूलाज, इंफॉर्मेशन, कंपैटिबिलिटी, वेब। तो ये और ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा या कोई भी फार्मूलाज वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है कि बार बार अगर मुझे सम करना है तो मुझे इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर डिफाइन नेम में एक ऑप्शन मिलता है कि जैसे कि मुझे इस पूरे पार्ट को अगर सम करना है, इस पूरे पार्ट को यानी ये पूरी रेंज को, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन डिफाइन अ नेम। सो मैं इस पार्ट को अपनी एप्लीकेशन में कोई नाम दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया टेस्ट। तो मैंने इसको नाम दे दिया। अब ये रेंज का नाम, ये देखें नीचे क्या है, रेफर्स टू दिस, यानी इस शीट में टेस्ट जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया को रेफर करता है। ओके कर दें। अब यहाँ पर आके मुझे सम करना है, तो अब सम के फॉर्मूला में मैं रेंज की जगह लिख दूंगा टेस्ट। तो ऑटोमेटिकली वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा पूरा, ऑटोमेटिकली वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे जो है उसको अलग से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और मेरे पास यहाँ पे सम निकल कर आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया को कोई नाम असाइन करते हैं तो फिर आप उसको फार्मूलाज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे नेम मैनेजर में चले जाएंगे तो जो जो आपने नाम दिया हुआ है उसको यहाँ से और नाम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यहाँ से जाके। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आती है ट्रेस प्रेसिडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट से क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास ये फार्मूला है और मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बता रहा है कि भाई इस फार्मूला का जो रिज़ल्ट है उसका प्रेसिडेंट ये है, यानी इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इस जगह से आ रहा है, इस जगह से कंप्यूट होकर आ रहा है। इसी तरीके से मैंने जो है यहाँ से रिमूव एरोस किए और मैंने कहा भाई इसका प्रेसिडेंट बताओ, तो ये बता रहा है कि इसका जो डेटा है वो यहाँ से आ रहा है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एरोज रिमूव किए और मैंने कहा भाई यहाँ पर
ये नंबर सम हो रहे थे ना, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया था। तो मैं एक और वैल्यू देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 23, यहाँ मैंने लिखा 56 और सम मुझे करना है इनको, तो मैंने लिखा इक्वल्स टू सम, मैंने इसको सम करना है, कॉमा इसको सम करना है, साथ में मुझे इसको भी सम करना है। तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। तो अब ये इन तीनों वैल्यू से मिलकर आपके पास सम आ रहा है। तो अब मैं यहाँ से ट्रेस प्रेसिडेंट पे जाता हूँ, तो ये देखें अब ये बता रहा है कि ये भी जो वैल्यू है वो भी इस फार्मूला के अंदर अप्लाई हो रही है। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना आपके पास, अब यहाँ पर आ रहा है ट्रेस डिपेंडेंट। तो अब डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि देखें कि ये बताएगा जैसे कि ये 12 है, अब ये 12 कौन कौन से फॉर्मूला में ये वैल्यू यूज हुई है, तो ट्रेस डिपेंडेंट आपको बताएगा, यानी ये वैल्यू इस फार्मूला पे डिपेंडेंट है। तो आपके पास बता रहा है कि ये जो 12 की वैल्यू है ये एक तो इस फार्मूला में यूज हुई है और एक तो इस फार्मूला में यूज हुई है। ये इस पर्टिकुलर वैल्यू के बारे में बता रहा था। पहले आप जो है फार्मूला को बता रहे थे कि फार्मूला की वैल्यू कहाँ से इकट्ठी हो रही है, अब आप बता रहे हैं कि ये सेल जो है इसकी वैल्यू कहाँ पर यूज हो रही है। आप रिमूव एरोज कर दें तो आपके पास एरोज रिमूव हो जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं शो फार्मूलाज पे, तो आपके पास यहाँ पे फार्मूलाज ओपन हो जाते हैं। जितने भी फार्मूलाज आपने शीट के अंदर अप्लाई किए होते हैं वो आपके पास विजिबल हो जाते हैं। इसी के बाद आपके पास एरर चेकिंग का ऑप्शन होता है। आप एरर चेकिंग से कोई भी एरर वगैरह अगर फार्मूला में है उसको चेक कर सकते हैं। एवेल्यूएट फार्मूला के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एवेल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने एवेल्यूएट किया तो अब ये सम लिखा हुआ है, हमने एवेल्यूएट पे क्लिक किया तो उसने बता दिया कि भाई ये 3 नंबर थे, इनको सम कर दिया। एवेल्यूएशन बेसिकली जब हम जो है वो बहुत ही लार्ज जो है वो कोई फार्मूला लिखते हैं जिसके अंदर हमारे पास कैलकुलेशंस भी हैं, हमारे पास कंडीशंस भी है, तो वहाँ पर हम जो है एवेल्यूएट फार्मूला के फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो आपके पास आज की वीडियो थी इसके अंदर हमने कोशिश की कि हम सीखें कि हम जो है वो किस तरह से एक्सेल के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक वीडियो थी जिसके अंदर हमने कोशिश की कि सारे ऑप्शंस के एक्सेल के जो भी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, उनका क्या क्या काम है, उनको सीखें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।